सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। दोस्तों इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज जो है मैं आपको बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। एमसीक्यूज बताऊंगा और 2 चैप्टर का। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको लगातार मैं आज तैयारी करा दूंगा फिजिक्स पर। और एक दिन हमको दीजिए और भी 5-6 वीडियो और अपलोड होंगी। आपको मैं पूरी तरीके से तैयारी करा दूंगा। इसके बाद अपलोड करूंगा 10 इयर्स प्रीवियस 10 इयर्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि टोटल 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। उसको मैं आपको तैयारी कराऊंगा एक सिंगल वीडियो में। तो यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। दोस्तों देखिए ये आपका होने वाला है आखिरी चैप्टर। आखिरी 2 चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स का। पहला चैप्टर क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और दूसरा है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, संचार के साधन बोल सकते हैं, जो कम्युनिकेशन के माध्यम से जो हम लोग करते हैं। तो ये दोनों चैप्टर में जिन सारे भी एमसीक्यूज बनते हैं, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सवाल, उसको हम लोग करेंगे। इससे पहले एक विशेष बात, अभी से पहले हम लोग 13 चैप्टर पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव सवाल दे चुका हूँ। फिजिक्स पर जो 13 चैप्टर्स हैं, 13 पर मैं ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाएं, फिजिक्स वाला में जो प्लेलिस्ट में बनाया हूँ देख सकते हैं, साइड कॉर्नर में होगा, ठीक है, बैक करके। तो उसमें जो है आपको फिजिक्स का 13 चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। उसको देख लेना है, मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना है, फिर इसको देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो का। अभी बहुत वीडियो आएंगे, ठीक है, ये सब तो बस कुछ नहीं है, अभी तो बहुत मजा आना बाकी हुआ फिजिक्स में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपका चैप्टर सेमीकंडक्टर से है, ठीक है। तो व्हाट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में गाइस किस प्रकार का बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट उपस्थित रहता है? तो वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है, पढ़ लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज। मतलब एक वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं सेमीकंडक्टर में? तो वो 4 सेल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर विथ द फॉल ऑफ टेम्परेचर। व्हाट हैपेंस टू द फॉरबिडन गैप एनर्जी गैप। देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप किसको बोलते हैं आपको पता है अच्छी तरीके से, है ना। बेन डायग्राम जब देखेंगे तो वहां पर फॉरबिडन एनर्जी गैप भी रहेगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना, इस प्रकार से रहता है। तो वहां पर आपको यह बताना है कि व्हाट हैपेंस टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप में क्या होगा ऑफ ए सेमीकंडक्टर विद अ फॉल ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर का फॉल होता है ना, तो उस मुझे फॉरबिडन गैप में क्या दुर्दशा होगा? तो जो है वो भी, वो जब फॉल होगा, गिरेगा, तब आपका वो इंक्रीज होगा, ठीक है। फॉरबिडन गैप जो है वो बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द करंट कंडक्शन इज ड्यू टू होल्स। दोस्तों एक विशेष बात, अभी मैं सब्जेक्टिव पर भी वीडियो लाऊंगा, है ना। तो उसमें पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सब पर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, जिसको आपको पढ़ लेना है। डिफरेंस वाला एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो बस बने रहिए, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए वीडियो लगातार लाऊं, और कोशिश भी जारी है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन वो क्या है? वो एम्पलीफाई। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट। इन ए सेमीकंडक्टर व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस में? तो वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों जो रहता है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है। ये आपका सवाल जो है वो आपका मॉडल पेपर में भी है, क्वाड्रमा वाला में। तो देख लेना है, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपका मॉडल पेपर में दिया हुआ था, ठीक है। तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होगा इसका उत्तर। आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, इतना जान लीजिए, ठीक है। मैं इतना करा दूंगा ना कि एक भी नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर्स ऑन हीटिंग। एक मतलब रेजिस्टेंस पर क्या दुर्दशा होगी जब सेमीकंडक्टर को हम लोग गर्म करेंगे? तो जो रेजिस्टेंस रहेगा वो घटेगा, है ना। सेमीकंडक्टर में जो है वो रेजिस्टेंस वो घटेगा। अगले देखते हैं। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर। तो इलेक्ट्रॉन होल्स का जो संख्या वो कितना रहता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में? वो इक्वल रहेगा, बराबर रहता है हमेशा। अब यहाँ बात आता है कि गाइस इंट्रिंसिक क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? तो गाइस इंट्रिंसिक में देखिए एकदम फुल्ली प्योर रहता है, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं होता है, कुछ भी उसमें इम्प्योरिटी नहीं रहेगा, उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट एक्सट्रिंसिक में क्या रहेगा, बस वो फुल्ली प्योर नहीं रहेगा, वो थोड़ा कुछ तो डॉप किया जाएगा। इस प्रकार से उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, एक्सप्लेनेशन करेंगे बढ़िया से, जब हम लोग सब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करेंगे तब।
फिलहाल तो अभी ऑब्जेक्टिव कर रहे तो अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस जो क्वेश्चन है उसी को मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिवर्सल गेट, इनमें से कौन सा एक यूनिवर्सल गेट नहीं है, तो वो नंद गेट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। वो एक यूनिवर्सल गेट का उदाहरण नहीं है, वो एंड और नॉट ही जो है वो 3 गेट वो यूनिवर्सल गेट का उदाहरण है। दोस्तों इससे जुड़ी ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, कंप्यूटर साइंस पर था यूनिवर्सल गेट पर, तो उसको जो है मैं फिर से एक बार अपलोड करूंगा खुद से वीडियो बना करके, तो उसको देख लेना है गेट्स पर, ठीक है। फिलहाल मैं अपलोड को कर चुका हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से अपलोड करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर वो क्या रहता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो फुल्ली चार्ज रहता है, अनचार्ज रहता है, ठीक है, अनचार्ज रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कंप्लीट हुआ है ना, 10 कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे जो है अनचार्ज रहता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल दैट इज अनचार्ज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है जो कि अनचार्ज रहेगा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम पे है। तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। ये आपका समझ रहे हैं ना, फिजिक्स का ये आपका चैप्टर वाइज ये लास्ट क्वेश्चन वीडियो है। इसके बाद आपका मेन स्टार्ट होगा, इसके बाद इस वीडियो के बाद आपका मेन जो है आपका तैयारी शुरू हो जाएगा। अभी तो फिलहाल आपका चैप्टर वाइज रिवीजन मैंने करा दिया, इसके बाद जो है नोट्स आएंगी, सब्जेक्टिव प्रश्न पर मैं सॉल्व कराऊंगा। फिर और ऑब्जेक्टिव आएगा 200 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस 10 ईयर्स का, है ना। फिर आपका ये बताऊंगा मॉडल पेपर वाला कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, तो बस बने रहना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का। व्हाट पर्पस डज द ट्रांसड्यूसर सर्व, तो इसका क्या होगा, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए साउंड सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है वो साउंड सिग्नल में वो कन्वर्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन, इनमें से कौन सा जो एक ड्रॉबैक है एम्पलीट्यूड ऑफ मतलब मॉड्यूलेशन का एक ड्रॉबैक, यानी कि बोल सकते हैं क्षति, या ड्रॉबैक यानी कि उसका लिमिटेशन नहीं, लिमिटेशन का उल्टा होता है ड्रॉबैक्स, ठीक है, लिमिटेशन का उल्टा होता है ड्रॉबैक। तो इसका उत्तर क्या होगा, सिंपली उत्तर क्या होगा, नॉइज रिसेप्शन, ये भी करेक्ट है। लो एफिशिएंसी रहता है, वो भी करेक्ट है। और लो ऑपरेटिंग रेंज, ये भी करेक्ट है। तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो व्हाट हैपेंस टू द सैटेलाइट स्पीड व्हेन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट गेट्स लोअर, मतलब जो हाइट है सैटेलाइट ऑर्बिट का वो जब लोअर रहता है तब जो है सैटेलाइट स्पीड पर क्या होगी, वो बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपको बताना है। तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगा, है ना, वो इंक्रीज होगा। तो इसको आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज डबल्ड इन एफएम, तो मॉड्यूलेशन को जब फ्रीक्वेंसी डेविएशन को जब डबल करते हैं तो मॉड्यूलेशन भी डबल होगा। तो मॉड्यूलेशन इज डबल, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द ट्रांसमिशन पाथ इन पीसीएम इज वेरी लॉन्ग, व्हाट हैपेंस इफ द ट्रांसमिशन पाथ इज पीसीएम, पीसीएम यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे वेरी लॉन्ग जब रहेगा तब उसका क्या होगा उत्तर, सिंपलीफाई करेंगे तो इसको होगा रिपीटर स्टेशन आर यूज। तो रिपीटर स्टेशन का हम लोग यूज करते हैं सिंपली, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है ना। जब पीसीएम वेरी लॉन्ग रहेगा तो जो रिपीटर स्टेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए टेलीविजन सिग्नल्स जो रहते हैं वो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड दोनों रहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको रट लेना है, अच्छे से आ सकता है। अब चलिए ये हो गया टोटल आपका 15 के 15 चैप्टर का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया। टोटल 15 चैप्टर्स फिजिक्स का 15 चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया है। आपको जाना है कहाँ पे, प्लेलिस्ट में, फटाफट आपको हर एक वीडियो को पहले देख लेना है। इसके बाद 1-2 घंटे में अपलोड क्या होंगी आपको अच्छे तरीके से पता है। लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उसको मैं अपलोड करने का अभी ट्राई करूंगा, है ना, कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने का फटाफट सबको, फिर अपलोड मैं कर दूंगा। और इसके बाद जो है उसके बाद 5 नंबर का, 3 नंबर का, अगर आप लोग फटाफट डिमांड करो कि इसमें आपको दिक्कत है, मैं तुरंत अपलोड करूंगा। एग्जाम के एक दिन पहले बहुत आपको दिक्कत होती है, इतना मेरे को पता है, ठीक है। चलिए आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नए वीडियो, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।